गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 16 अगस्त है। कल 15 अगस्त पर आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा, छुट्टी की होगी, अच्छे से 15 अगस्त मनाया होगा। तो अब दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। कल हमने भी ब्रेक ले लिया था, तो आज 15 और 16 अगस्त दोनों की हम करंट अफेयर्स करेंगे। तो चलो फटाफट अब क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नवीनतम इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU रैंकिंग में कौन सा शहर दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है? ऑप्शंस है हमारे पास कोपेनहेगन, वियना, मेलबोर्न और नई दिल्ली। तो जो वियना शहर है दोस्तों, वो रहने योग्य सबसे सर्वोत्तम शहर घोषित किया गया है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट क्या घोषित, मतलब क्या रिपोर्ट जारी करती है, किसके बारे में रिपोर्ट जारी करती है? तो किसके बारे में जारी करती है? दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर के बारे में। तो ये है वियना। दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों की नवीनतम सूची में सिंगापुर एशिया प्रशांत शहरों में 10वें स्थान पर है। एशिया प्रशांत की सूची में 173 शहरों का नाम सम्मिलित किया गया है। इस सूची में टोटल 173 देश हैं। वियना को 5 सालों में चौथी बार, मतलब सिर्फ एक टाइम मिस किया वियना ने, अदरवाइज टॉप पे हमेशा वियना ही रहा है। दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया है। भारत के इसमें 4 शहरों को शामिल किया गया है दोस्तों। कौन से हैं? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर। 45वें से 50वें स्थान पर हैं ये। इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट के अनुसार वियना के बाद डेनमार्क का कोपेनहेगन दूसरे स्थान पर बरकरार रखा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न और सिडनी सूची में तीसरे और चौथे स्थान पर रहे हैं। सबसे खराब जो शहर है दोस्तों, जो रहने योग्य सबसे खराब शहर, उसमें सीरिया की राजधानी दमिश्क है। यह करीब 10 सालों से अधिक समय से अपनी यही पोजीशन बनाए हुए है, मतलब लास्ट स्थान पे। आपको पता है कि सीरिया में काफ़ी समय से गृह युद्ध चल रहा है, तो उसकी वजह से यह सबसे खराब रैंकिंग पे है पिछले 10 सालों से। सीरिया के राष्ट्रपति कौन है? सीरिया के राष्ट्रपति हैं बशर अल असद। बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति हैं, और सीरिया की राजधानी कौन सी है? दमिश्क। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस राज्य ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह तेलंगाना राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। तेलंगाना में किसकी सरकार? अभी KCR, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं KCR। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। तेलंगाना के IT और उद्योग मंत्री तारक रामाराव ने भारत का पहला एडेक्स ADFM लॉन्च किया। एडेक्स को कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, 12 अगस्त को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला कहां पे रखी? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं इनके पास? ये भारत के गृह मंत्री हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इसमें एक सहकारिता मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं ये अमित शाह। तो इन्होंने कच्छ गुजरात में नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि भारत को प्राकृतिक खेती के रूप में एक और हरित क्रांति की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य किसानों के लिए उच्चतम मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करना और कृषि भूमि को क्षरण से बचाना है। नैनो यूरिया संयंत्र से कृषि अर्थव्यवस्था को बहुआयामी लाभ मिलेगा। यह संयंत्र उर्वरकों के आयात को कम करने और भारत को उर्वरकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अगस्त को युद्धपोत विंध्यगिरी को कहां पे लॉन्च किया? एक तो ये याद रखिएगा, युद्धपोत कौन सा है? विंध्यगिरी। इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो राष्ट्रपति महोदया के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वैसे ही काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो इसको कोलकाता में राष्ट्रपति जी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 अगस्त को कोलकाता में विंध्यगिरी को लॉन्च करेंगी। विंध्यगिरी एक प्रोजेक्ट 17A युद्धपोत है। इसके 17A के युद्धपोत के तहत दोस्तों भारत में युद्धपोत बनाए जा रहे हैं। ये एक प्रोजेक्ट का नाम है। कोलकाता के गॉर्डन रीच शिपबिल्ड और इंजीनियर्स लिमिटेड में इसको लॉन्च किया जाएगा। इसका नाम कर्नाटक की एक पर्वत श्रृंखला विंध्यगिरी के नाम पर रखा गया है। यह प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का छठा जहाज है। इसमें कुल कितने जहाज बनने थे? 4 जहाज़ों का निर्माण मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड कर रही है, और 3 जहाज़ों का निर्माण गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कर रही है। तो टोटल इस प्रोजेक्ट के तहत 7 जहाज बनने हैं, जिसमें से ये छठा जहाज है।
नेक्स्ट है, एलओसी के पास भारत के पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो भी टॉपिक आएगा दोस्तों वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, जब से वहाँ से 370 हटाई गई है तो ये सभी में इंपॉर्टेंट है। तो यह भारत के सबसे पहले पोस्ट ऑफिस का कुपवाड़ा में लॉन्च किया गया है। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में किया गया। यह पोस्ट ऑफिस वास्तविक नियंत्रण रेखा एलओसी के पास किशनगंगा नदी के तट पर स्थित है। इस पोस्ट ऑफिस का पिन कोड 193224 है। अब इसका साइन बोर्ड बदल दिया गया है और इसे देश का प्रथम डाकघर घोषित कर दिया गया है। दूरी के मामले में यह एलओसीआर सीमा के से पहला डाकघर है। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का पहला डाकघर कौन सा है? तो यह कुपवाड़ा में स्थित है और अब इसका नाम भी पहला डाकघर ही कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई तमिलनाडु में खेले गए एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी का खिताब किस देश ने अपने नाम किया? तो यह खिताब भारत ने अपने नाम किया। भारत ने फाइनल मुकाबले में किसे हराया? फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 4-3 से हराया। भारत टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम है, मतलब सबसे ज्यादा बार एशिया कप भारत के द्वारा ही जीता गया है। कोरिया के किम जेयोन को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही भारत के पूर्व कप्तान मनदीप सिंह को 3 गोल के साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से पुरस्कृत किया गया। भारत ने इससे पहले 2011, 16 और 18 में यह ट्रॉफी अपने नाम कर चुका है। 2018 में भारत और पाकिस्तान संयुक्त रूप से विजेता रहे थे क्योंकि उस टाइम पे फाइनल नहीं हो पाया था बारिश की वजह से। 5 साल के बाद में भारत एक बार फिर से एशिया कप खिताब अपने नाम किया है। हम किसकी बात कर रहे हैं? एशिया कप, क्रिकेट की नहीं, हम ये हॉकी के एशिया कप की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक है दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक है, उसके द्वारा भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। डेबिट कार्ड पुनर्चक्रित पॉलीविनाइल क्लोराइड RPVC से बना हुआ है। निर्मित 50,000 कार्डों के प्रत्येक बैच से 350 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन की बचत होती है। एयरटेल पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? जनवरी 2017 में एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और CEO इसके कौन है? अनुब्रत विश्वास इसके एयरटेल पेमेंट बैंक के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त वर्ष 2023-24 के पहले बजट अनुमानों के आधार पर वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर कार्ड के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो जो महाराष्ट्र है दोस्तों, वो बजट अनुमानों के आधार पर वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर कार्ड के मामले में शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है वहां के? देवेंद्र फडणवीस। और एनसीपी भी अभी हाल ही में सरकार में शामिल हुई है, तो अजीत पवार वहां के दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं। तो अब कुल महाराष्ट्र में 1 मुख्यमंत्री हैं और 2 उप मुख्यमंत्री हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के पहले बजट अनुमानों के आधार पर देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ समग्र वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर कार्ड के मामले में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। वित्तीय स्वास्थ्य कार्ड स्कोर कार्ड मामले में पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। और तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर तेलंगाना रहा है, ठीक है भाई। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा है। बंगाल, पंजाब और केरल ने निचले 3 स्थानों पर अपनी रैंकिंग पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश के सबसे बड़ा IT हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है दोस्तों, उसके द्वारा सबसे बड़ा IT हब स्थापित करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पे बनाएगी? लखनऊ में देश का सबसे बड़ा IT हब स्थापित करने की घोषणा की है। IT हब कानपुर रोड पर अमोसी के नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़ भूमि पर फैला होगा। हब को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा, IT पार्क, बिजनेस पार्क और इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर। IT पार्क का निर्माण 11.47 एकड़ में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो यह बिल्कुल ठीक है दोस्तों। हाथी दिवस का मनाया जाता है 12 अगस्त को। IUCN रेड लिस्ट में अफ्रीकी हाथियों को असुरक्षित और एशियाई हाथी को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये भी ठीक है दोस्तों, रेड लिस्ट में अफ्रीकी हाथी को असुरक्षित और एशियाई हाथियों को लुप्तप्राय के रूप में सूचित किया गया है। तो बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। तो आंसर C होगा इसका। हाथी दिवस 12 अगस्त।
यह किस लिए मनाया जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र में हाथियों के महत्व को देखते हुए हाथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य द्वारा 5T पहल के तहत निशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो यह है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा निशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाया जा रहा है। किसके तहत? 5T पहल के तहत। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और ये सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के सभी निजी और गैर सहायता प्राप्त ओडिसी माध्यम स्कूलों के छात्रों को मुफ्त पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार 5T पहल, पूछ ले आपसे क्वेश्चन, कौन सी पहल के तहत उड़ीसा गवर्नमेंट छात्रों को निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध करवा रही है? तो आपका आंसर होगा 5T पहल के तहत। नेक्स्ट है, इस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कक्षाओं में मोबाइल फोन उपयोग करने पर बैन लगा दिया है? तो जो दिल्ली है दोस्तों, यूटी, वहां पे स्टूडेंट्स के कक्षा में मोबाइल लेके आने पर बैन लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली सरकार ने स्कूल परिसर में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के बारे में एक सलाह जारी की और अभिभावकों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि उनके बच्चे स्कूल में फ़ोन लेके ना आए। तो हम फटाफट रिकैप कर लेते हैं ना यार। अब नवीनतम इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU रैंकिंग में कौन सा शहर सबसे रहने योग्य शहर है? तो यह है वियना। किस राज्य ने भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है? तो यह तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। 12 अगस्त को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी? तो यह कच्छ, गुजरात में रखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 अगस्त को युद्धपोत विंध्यगिरी को कहाँ पे लॉन्च करेंगी? तो यह कोलकाता में लॉन्च किया जाएगा। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो यह किया गया कुपवाड़ा में। एशिया चैंपियन हॉकी टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम भारत ने किया, फाइनल में मलेशिया को हराया। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह किया गया है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। वित्त वर्ष 2023-24 के पहले बजट अनुमानों के आधार पर वित्तीय स्वास्थ्य कार्ड स्कोर मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यह महाराष्ट्र आया दूसरे नंबर पर, छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पर तेलंगाना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का सबसे बड़ा IT हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। और कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? यह लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। हर साल हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। तो ये थे दोस्तों 15 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम आज की करंट अफेयर्स पे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अजमेर शरीफ से चिश्ती फाउंडेशन किस देश में COP28 सम्मेलन में भाग लेगा? तो जो संयुक्त अरब अमीरात है दोस्तों, वहाँ पे अजमेर शरीफ से चिश्ती फाउंडेशन COP28 शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। अजमेर शरीफ से चिश्ती फाउंडेशन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली COP28 वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। इसमें क्या है? दुबई कन्वर्जेशन की पहल का नेतृत्व वैश्विक विश्वास आधारित संगठनों के साथ यूनिटी अर्थ साझेदारी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में किस स्थान पर संत रविदास के मंदिर की नींव रखी है? तो यह बड़तुमा में रखी गई है। कहाँ पे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बड़तुमा में संत रविदास के मंदिर की नींव रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर जिले के बड़तुमा में 100 करोड़ से अधिक लागत से बनने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास की स्मारक की आधारशिला रखी। इसमें 4 गैलरी, एक पुस्तकालय, संगत हॉल और जलकुंड और एक भक्ति निवास भी होगा। मंदिर में 2 भव्य प्रवेश द्वार और प्रकाश व्यवस्था होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IAS अधिकारी ने अपनी पुस्तक कुछ अधूरे शब्द लॉन्च की है? पुस्तक जो भी अभी हाल ही में लॉन्च होंगी या प्रकाशित की जाएंगी दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो IAS अधिकारी ने कुछ अधूरे शब्द किन्होंने किनकी है? ये है आशुतोष अग्निहोत्री। IAS अधिकारी आशुतोष अग्निहोत्री ने अपनी पुस्तक कुछ अधूरे शब्द का विमोचन किया है। इसमें हिंदी कविताओं का एक संग्रह है जो जीवन की सरल खुशियों का एक प्रमाण है। 1974 में कानपुर में जन्मे आशुतोष अग्निहोत्री 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में किस स्थान पर WHO और आयुष मंत्रालय पारंपरिक चिकित्सा पर पहली बार वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे? तो यह की जाएगी गांधीनगर में। WHO और आयुष मंत्रालय 17 से 18 अगस्त को गांधीनगर गुजरात में पारंपरिक चिकित्सा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। WHO द्वारा आयोजित और आयुष मंत्रालय द्वारा सह मेजबानी में पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह का यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 और 18 अगस्त को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने एलेक्स डी मैनोर को हराकर पहला कैनेडियन ओपन खिताब अपने नाम किया? तो जैनिक सिनर है, उन्होंने एलेक्स डी मैनोर को हराकर पहला कैनेडियन खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में एशिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में भारत की रैंकिंग कौन सी स्थान पर पहुंच गया? भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत पुरुष हॉकी टीम एशिया चैंपियनशिप खिताब जीतने के बाद पुरुष हॉकी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। फाइनल में किसको हराया था? फाइनल में भारत ने एशिया कप में मलेशिया को हराया था। भारत चौथी बार खिताब जीता है भारत ने भाई। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस 14 अगस्त को मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय स्मृति दिवस है, जो 1947 में भारत के विभाजन के दौरान हुई लोगों को पीड़ाओं की याद में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा के बाद इसे पहली बार 2021 में मनाया गया था। यह दिन विभाजन के दौरान कई भारतीयों के कष्टों को याद करते हैं। नेक्स्ट है, ऑफ बीट गंतव्यों को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवल्स मैप ऑफ इंडिया लाने के लिए किस कंपनी के साथ पर्यटन मंत्रालय ने साझेदारी की है? तो मेक माई ट्रिप के साथ पर्यटन मंत्रालय ने ट्रैवल मैप ऑफ इंडिया लाने के लिए साझेदारी की है। ऑनलाइन ट्रैवलिंग कंपनी मेक माई ट्रिप को ने 600 से अधिक गंतव्यों को प्रदर्शित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ हाथ मिलाया है। तो मेक माई ट्रिप क्या है? मेक माई ट्रिप एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है। मेक माई ट्रिप द्वारा विकसित ट्रैवलर मैप ऑफ इंडिया माइक्रोसॉफ्ट यात्रियों को देश के भीतर गंतव्यों की खोज के लिए एक इंटरेक्टिव मंच प्रदान करेगा। इस माइक्रो साइट को सरकार के देखो अपना देश कार्यक्रम के अनुरूप डिजाइन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी ब्रोकरेज की राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो जो महाराष्ट्र राज्य है दोस्तों, वो विदेशी ब्रोकरेज की राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा है। इसमें महाराष्ट्र शीर्ष पर, छत्तीसगढ़ दूसरे, तेलंगाना तीसरे स्थान पर रहे हैं। सबसे खराब प्रदर्शन बंगाल ने किया है, उसके बाद पंजाब, बिहार, राजस्थान और यूपी का स्थान आता है। आगे है, किस शहर ने खादी बुनकर वहाब अंसारी को स्वतंत्रता दिवस के लिए लाल किले में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो जो वाराणसी है दोस्तों, वहां के वहाब अंसारी को स्वतंत्रता दिवस के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। वाराणसी के खादी बुनकर वहाब अंसारी को स्वतंत्रता दिवस पर आमंत्रित विशेष अतिथि के रूप में। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में एक भाग के रूप में प्रधानमंत्री के भाषण को देखने के लिए देश के विभिन्न व्यवसायों से लगभग 1800 लोगों को जीवन साथी के साथ विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ऐसे ही मेहमान के रूप में वाराणसी के रहने वाले खादी बुनकर वहाब अंसारी को भी बुलाया गया था। नेक्स्ट है, अब हम फटाफट आज के क्वेश्चंस का रिकैप देख ले रहे दोस्तों। अजमेर शरीफ से चिश्ती फाउंडेशन किस देश में COP 28 शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? तो यह लेगा संयुक्त अरब अमीरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में बड़तूमा में संत रविदास मंदिर की नींव रखी है। IAS अधिकारी आशुतोष अग्निहोत्री ने अपनी पुस्तक कुछ अधूरे शब्द लॉन्च की है। गुजरात में किस स्थान पर WHO आयुष मंत्रालय की पारंपरिक चिकित्सा पर पहली बार वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है? तो यह गांधीनगर में हो रहा है। इसने एलेक्स डी मैनोर को हराकर पहला कैनेडियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है? तो यह किया है जैनिक सिनर ने। अगस्त 2023 में एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीतने के बाद भारत तीसरे स्थान पर रैंकिंग में पहुंच गया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 अगस्त को। ऑफबीट गंतव्यों को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवल्स मैप ऑफ इंडिया लाने के लिए किस कंपनी के साथ पर्यटन मंत्रालय ने साझेदारी की है? तो यह साझेदारी की गई है मेक माई ट्रिप के साथ। विदेशी ब्रोकरेज की राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पर तेलंगाना रहा है। किस शहर से खादी बुनकर वहाब अंसारी को स्वतंत्रता दिवस के लिए लाल किले के विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो यह वाराणसी से है। लाल किला पर कुल 1800 विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए लोगों को बुलाया गया था, जिनमें वहाब अंसारी भी एक थे। तो ये थे अब 15 और 16 की करंट अफेयर्स की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल फिर से मिलते हैं अपनी एक नए सेशन के साथ में, न्यू क्वेश्चंस के साथ। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पुलिस वाला क्लासेस पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच।